हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो आप लोग के सामने लेके आई हूँ वो थोड़ा सब्जेक्ट से हट के है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट से ही रिलेट करता है। अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है डेंगू बुखार। डेंगू डिजीज, बीमारी। और आप सोचेंगे कि अचानक आप डेंगू लेके क्यों आ गई। इसलिए कि ये डेंगू कोरोना से पहले आ चुका है हम लोग के यहाँ, और बहुत लोगों की जान ले चुका है। अभी इसका फिर से सीजन स्टार्ट हो गया है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं लोगों के पास जा करके बता तो नहीं सकती, बट ये माध्यम है जिसके सहारे कुछ लोग तो कन्विंस हो सकते हैं, समझ सकते हैं और इससे बच सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और साथ ही जहाँ नहीं शेयर हो सकता है तो उनको आप समझा भी सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं, ताकि लोग बच सकें इससे। डेंगू बुखार का नाम सब लोग सुने होंगे। ये डेंगू बुखार है क्या? डेंगू मच्छर जिसके काटने से होता है, जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, वैसे ही ये भी डेंगू मच्छर कहते हैं उसको। लेकिन उस मच्छर का नाम डेंगू नहीं है, डेंगू फीवर को बोलते हैं। उसका नाम है एडिस। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और वो मच्छर अपने अंदर डेंगू वायरस को कैरी करता है। जैसे मलेरिया अपने अंदर प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, और जब किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो उसे मलेरिया बुखार हो जाता है। उसी तरह से ये डेंगू वायरस है, वायरल डिजीज है डेंगू। डेंगू वायरस जो एडिस एजिप्टी नाम की फीमेल मॉस्क्यूटो, मेल नहीं फीमेल मॉस्क्यूटो, चूंकि अंडे फीमेल ही देती है तो खून भी वही चूसती है, तो फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से होता है डेंगू फीवर। यानी डेंगू डिजीज का नाम हो गया, डेंगू के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है, और एडिस एजिप्टी फीमेल मॉस्क्यूटो, मेल नहीं फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आउटब्रेक मैं हिंदी में भी लिख दी हूँ, याद आया थोड़ा इंग्लिश में लिखी, फिर सोची सारे लोग पढ़े लिखे लोग भी, कम पढ़े लिखे लोग भी, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी, हर तरह के लोग जिसको समझ सकते हैं आसानी से। आउटब्रेक प्रकोप, इसका प्रकोप कब से होता है? तो फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई से स्टार्ट होता है, यानी रेनी सीजन स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट हो जाता है बीमारी। और कब तक चलता है? अक्टूबर तक के, जब तक रेनी सीजन रहता है। लेकिन कभी कभी नवंबर तक भी, यानी अगर नवंबर तक भी वर्षा हो रही है तो ये डेंगू फीवर नवंबर तक भी रह सकता है, इसका प्रकोप। अब इसका प्रकोप जुलाई से अक्टूबर तक या वर्षा होने तक नवंबर तक, यानी रेनी सीजन में क्यों रहता है? काज्ड बाय डेंगू वायरस। इसका कारण क्या है? डेंगू फीवर किससे होता है? डेंगू वायरस से। डेंगू वायरस, DENV, DENV, DEN हो गया डेंगू, V हो गया वायरस। तो ये डेंगू वायरस के काटने से होता है। लेकिन डायरेक्ट डेंगू वायरस हमारे शरीर में नहीं आता, वो जब भी आता है तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से। देखिए, डेंगू इज स्प्रेड ओनली बाय द बाइट ऑफ ए फीमेल मॉस्क्यूटो, है ना, सिर्फ मादा डेंगू के काटने से, या मादा मच्छर लिख देती हूं मैं यहाँ पे, मादा मच्छर। मादा मच्छर के काटने से होता है। इसका नाम है एडिस एजिप्टी। ये है आपका क्या? मॉस्क्यूटो या मच्छर, ये मच्छर का नाम है। आइडेंटिफिकेशन, पहचानेंगे कैसे ये डेंगू का मच्छर है? तो पहचानने के लिए कहता है कि डिस्टिंक्ट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी। ये मच्छर जो है डेंगू वाला एडिस मच्छर, इसके शरीर पे काले और सफेद धारियां होती है। ये नॉर्मल मच्छर के जैसा नहीं होता है। लेकिन बात है कि हम लोग ऐसा थोड़े पहचान भी लेंगे तो उससे कहाँ कहाँ बचते फिरेंगे,
दिन रात जागे हुए तो नहीं रहेंगे, अच्छा मच्छर आया मच्छर आया, लेकिन हाँ पहचानना जरूरी है। कुछ देर के लिए तो बच सकते हैं कि अच्छा ये तो जान सकते हैं कि पनप रहा है यहाँ पे भी डेंगू, तो बचना चाहिए या उसका दवा का छिड़काव वहां पे करना चाहिए। इसलिए ये पहचान है इसकी। इसके शरीर पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, काली और सफेद धारियां होती है ऑन देयर बॉडी। देयर लार्वा ब्रीड इन स्टैग्नेंट क्लीन वाटर। अब इसका लार्वा कहाँ पे या कहाँ अंडे देती है, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्क्यूटो कहाँ अंडे देती है, वही न पनपेगा, संख्या बढ़ेगी मच्छर की और ज्यादा से ज्यादा काटेगा। तो इससे पहले फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि डेंगू फीवर डिजीज का नाम है, जो कि एडिस इजिप्टी फीमेल मॉस्क्यूटो के द्वारा, मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। यानी मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। तो एडिस सिर्फ भी याद रख सकते हैं वो बच्चे, और बाकी लोग जिनको अलर्ट होना है उनको नाम क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, परिचय से होगा, लेकिन स्टूडेंट लोग नाम याद रखेंगे एडिस इजिप्टी। और फीमेल इसका भी, मलेरिया भी फीमेल ही, चूंकि फीमेल ही अंडे देती है और फीमेल ही खून चूसती है। और फीवर का नाम हो गया डेंगू फीवर। और काउज बीमारी का कारण कौन है, डेंगू वायरस, यानी वायरल डिजीज है ये। इसका नाम है डेंगू वायरस, शॉर्ट में लिखते हैं DENV। और इसको एडिस फीमेल मॉस्क्यूटो कैरी करती है और उसके शरीर में इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। वो जब हेल्दी पर्सन को काटती है तो उसमें इसके लार ग्रंथि से वो चला जाता है लार्वा, किसमें, ये ह्यूमन बीइंग में। अब आ जाइए, सिर्फ काटने से, फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से ये चला जाता है हेल्दी पर्सन में, क्योंकि इसके शरीर में उसका साइकिल चलते रहता है। और इसमें कैसे आता है, फिर किसी वो बीमार आदमी को जिसको डेंगू फीवर हुआ पड़ा है उसको काटी, तो फिर उससे दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगी, फिर वहां जा करके वो बांट देगी। अब आ जाइए, पहचान हो गया, ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप्स उसके शरीर पर होते हैं। अब ये अंडे कहाँ देती है, जुलाई से अक्टूबर तक या नवंबर तक, यानी जब पानी हो, वर्षा हो, तो ये अंडे कहाँ देती है, गंदे पानी में नहीं, स्टैग्नेंट क्लीन वाटर, जमा हुआ, धारा वाला पानी नहीं, जमा हुआ और साफ पानी में अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं। यही लार्वा ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसके लार ग्रंथि में काटने से, वो जिसको बीमारी हुई पड़ी है, बीमार व्यक्ति के काटने से इसके शरीर में चला आता है लार्वा, और फिर वो इसके शरीर में साइकिल चलते रहता है, फिर स्वस्थ पर्सन को काटी तो वहां ट्रांसफर कर दी। तो ये लार्वा कहाँ देती है, स्टैग्नेंट क्लीन वाटर में, यानी स्टैग्नेंट मीन्स अस्थाई, बहता पानी नहीं, क्लीन वाटर, साफ पानी में। अब मेन ये देखना है कि हम लोग को बचना कहाँ है। कूलर, जैसे कूलर में तो गंदा पानी नहीं रहता, पानी डेली हम लोग बदल देते हैं, तो साफ पानी ही रहता और अस्थाई ही रहता है, बहता हुआ पानी तो रहता नहीं। तो कूलर मतलब कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके होने की। रेन गटर, जैसे वर्षा हुई आज और कहीं पे गड्ढा है, पानी जमा हो गया, तो वो भी अस्थाई पानी होगा, साफ पानी होगा। फ्लावर पॉट, इसमें हमेशा पानी हम लोग डालते हैं, पर डे डालते हैं, या बरसात में भी वर्षा हुई तो जमा हो जाता है और रुका हुआ पानी ही होता है, अस्थाई ही होता है, स्टैग्नेंट, तो वहां पे रह सकता है। या कंटेनर, बकेट्स, या कुछ लोग बाल्टी में पानी जमा करके रख लेते हैं, कोई कंटेनर में पानी ज्यादा जमा करके रख लेते हैं कि अच्छा टाइम से पानी आएगा, बोरिंग नहीं है तो रख लेते हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है, दुकान वगैरह में लोग रख लेते हैं बाल्टी में पानी जमा करके। तो इन सब में, या चिड़िया के लिए पानी रखते हैं हम लोग। तो ऐसे साफ पानी, साफ जगहों में जहां जहां जमा हुआ पानी बिना धारा वाला, जो अस्थायी रूप से हो और साफ पानी हो, वहां ये अपने अंडे देती है और वहां इसका लार्वा निकलता है। किसका, एडिस इजिप्टी फीमेल मॉस्क्यूटो का। यहाँ पे फीमेल, अच्छा मैं लिख दूंगी बाद में। तो वहां पे ये अंडे देती है, वहां इसके लार्वा निकलते हैं
और आप लोग समझ सकते हैं कि अंडे के बाद लार्वा, जैसे रेशम कीट में भी अंडे के बाद लार्वा पहले निकलता है, देन फिर एडल्ट बनते हैं। तो यहाँ भी इसके अंडे से लार्वा निकलता है और यही लार्वा ट्रांसफर होते रहता है बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में मच्छर के थ्रू। अब चलिए आ जाइए कि इसका रेनी सीजन जुलाई टू अक्टूबर और लेटेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा लेट अगर हुआ तो नवंबर तक, यानी बरसात जब तक होती है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, सिर्फ मादा मच्छर के काटने से काले सफेद धारियां शरीर पर होती है, ये पहचान का हिंदी में भी लिखती हूँ मैं। इन द मॉर्निंग 6 to 8 AM, सुबह में 6 से 8 बजे तक काटती है और शाम में 5 से 7 बजे तक काटती है। यानी इसको काटने के लिए ठंडा ठंडा मौसम चाहिए और लाइट चाहिए। तो सुबह में लाइट रहेगा, सुबह में 6 से 8 तक ठंडा मौसम बरसात में रह सकता है और दोपहर में फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है। फिर शाम में 5 से 7 थोड़ा ठंडक रहती है, थोड़ा रोशनी भी रहती है। रात में फिर इसके बाद अंधेरा हो जाता है। तो इसको नम और लाइट चाहिए काटने के लिए। ऐसा टाइम चाहिए जब नमी हो और रोशनी भी हो, इसलिए सुबह 6 से 8 और शाम में 5 से 7 का टाइम है। बीच में दोपहर में गर्मी से नमी कम हो जाने से ये छुप जाता है और नहीं काटता है। लेकिन रात में भी नहीं काट पाता चूंकि अंधेरा हो जाता है, तो लाइट भी चाहिए इसको काटने के लिए। बट कभी कभी रात में काटता है। कब? जब रात में नमी तो रहती है लेकिन अंधेरा रहता है। लेकिन जो लोग तेज रोशनी जला के सोते हैं तो वहां पे ये रात में भी काटता है, क्योंकि लाइट भी मिल जाता है और रात में थोड़ा नमी भी मिल जाती है, तो रात में भी काट सकता है। वरना दिन में मॉर्निंग में 6 से 8, शाम में 5 से 7, दोपहर में ये छुप जाता है। इसको काटने के लिए चूंकि बरसात रेनी सीजन है, इसका पीक टाइम, और इसलिए इसको चाहिए नमी और लाइट सुबह शाम। अगर रात में भी लाइट जला के आप सोते हैं तेज लाइट में या कुछ भी मार्केट में या कहीं भी लोग अगर हैं तो वहां पे ये काट सकता है, वरना बीच में दोपहर में ये छुप जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 6 से 8 है, ये रिसर्च का डेटा है, लेकिन हो सकता है 8:30 तक भी नमी रह जाए और लाइट सही रहेगा ही तो काट सकता है। थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे चल सकता है, लेकिन ऐसे इसका टाइम यही है। और रात में लाइट रहने पे, तेज लाइट रहने पे। अब इतनी सारी बातों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें होता क्या है और इससे बचना कैसे है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। ये सब तो चलिए ठीक है, बरसात में होता है, मादा मच्छर काटती है, उसका नाम बच्चे याद रखेंगे, एडिस एजिप्टी। और डेंगू वायरस मेन काउज ऑफ डिजीज है, पैथोजन है डेंगू वायरस। इसको कैरी करता है कौन? एडिस एजिप्टी फीमेल मॉस्किटो। अच्छा लिखी ही दो, एडिस एजिप्टी फीमेल मॉस्किटो। अब सही हो गया। चलिए अब मेन देखना इसमें होता क्या है। इसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। वायरस के काटने से, डेंगू वायरस के इन्फेक्शन से ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आप लोग याद कीजिए ब्लड का कंपोजिशन, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा को कोई दिक्कत नहीं, आरबीसी को कोई दिक्कत नहीं, डब्ल्यूबीसी को कोई दिक्कत नहीं। प्लेटलेट्स का काउंट डाउन होने लगता है डेंगू वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद, यानी डेंगू बुखार होने के बाद इसका प्लेटलेट काउंट घटने लगता है। तो प्लेटलेट काउंट हम लोग जान लेंगे। नॉर्मल रेंज क्या है ह्यूमन बीइंग में? 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1,50,000 से 4,50,000 नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स। इतना अगर है शरीर में, कम से कम 1.5 लाख भी है प्लेटलेट्स तो सही है, ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख है तो सही है। इससे ज्यादा हुआ तब भी गड़बड़, इससे कम हुआ तब भी गड़बड़। लेकिन डेंगू वायरस से घटने लगता है प्लेटलेट्स, बढ़ता नहीं। अब देखिए
आफ्टर डेंगू, डेंगू होने के बाद, ये तो नॉर्मल रेंज हो गया। डेंगू होने के बाद ये 1 लाख से 1.5 लाख हो सकता है, यानी 1.5 लाख से नीचे घटने लगेगा। तो 1 से 1.5 लाख भी हो सकता है। तो अगर 1 से 1.5 के बीच में हो जाता है प्लेटलेट्स, तो हल्का इन्फेक्शन शुरू हो गया है डेंगू वायरस का। अगर 1 लाख से भी नीचे आ रहा है, 50,000 से 1 लाख हो गया, 50 से 1 के बीच में अगर हो गया तो ज्यादा हो गया, यानी ज्यादा ग्रसित हो गए आप डेंगू से। अगर 50 से भी नीचे हो गया तो आप भयंकर रूप से जकड़ गए हैं। और अगर 50 से 20 के बीच में हो गया तो प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत आपको हो सकती है, वरना कुछ भी हो सकता है। यानी यहां से नीचे खतरनाक रेंज है, 50 से 20 के बीच में, और 20 से नीचे तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसे भगवान ही बचा सकता है। तो ये रेंज जो है ये गंभीर रेंज है, इसको समझना है। तो पूछिए इसको हम समझ के क्या करेंगे? हम डॉक्टर हैं। हाँ, आप डॉक्टर हैं, समझ लीजिएगा तो आप डॉक्टर हैं। पूछिए कैसे? देखिए, हम जानेंगे कैसे कि डेंगू बुखार हुआ? चूंकि ये सीजन चेंज हो रहा है। हम लोग समझते हैं अच्छा मौसम चेंज होने से जड़ा बुखार हो गया होगा, सर्दी खांसी हो गई होगी। तो सर्दी खांसी अगर होती है, राइनो वायरस अगर इन्फेक्ट करता है हमको, तब क्या होता है? सर्दी खांसी और हल्का फीवर आता है, बदन दर्द भी होता है। लेकिन इसका देखिए, इसका लक्षण क्या है? सारा मैं हिंदी में लिखी हूं। अचानक तेज बुखार, है ना, 104 डिग्री तक के चला जाता है, 4 से ऊपर भी कभी कभी चला जाता है। आदमी को बहुत बेचैनी हो जाती है, किसी भी इंसान को। सर दर्द भयंकर होगा, मांसपेशियों में दर्द, यानी पूरे बदन में दर्द भी बहुत तेज होती है। आंख के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है, इसके पिछले साइड में, यहाँ पे थोड़ा सा कान से पीछे, आंख के पीछे। थकान बहुत ज्यादा, एक दिन भी अगर फीवर आ गया, एक ही दिन, यानी स्टार्टिंग ही हुआ है और आपको लगा कि हम बहुत दिन से बीमार हैं, इस कदर की थकान होती है। और कमजोरी भी उतनी ही ज्यादा, दर्द मांसपेशियों में असह्य, आंख के पीछे दर्द और तेज बुखार, साथ साथ उल्टी और जी मिचलाना, वोमिटिंग टेंडेंसी, और वोमिटिंग भी हो जाएगी आपको। उसके बाद अगर ज्यादा होता है गंभीर, तो त्वचा पर चकत्ते, यानी शरीर पर पैचेज, ब्लड के थक्का जमना शुरू हो जाएगा, या मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये सिम्टम है। और ये सिम्टम कब दिखता है? 4 से 10 दिन, काटने के 4 से लेके 10 दिन के बीच, 4 से 10 दिन के बीच। अगर आज काटा तो चौथा दिन भी दिखने लगेगा सिम्टम, नहीं तो 10वां दिन तक तो हर हाल में दिख ही जाएगा ये सारे लक्षण। तो इसमें देखिए, इसमें अचानक तेज बुखार कभी भी सर्दी खांसी में नहीं आता है। फीवर आता है, लगेगा बहुत बदन दर्द है, फीवर बुखार बुखार लग रहा है, लेकिन इतना फीवर नहीं आता है। मांसपेशियों में भी दर्द, लेकिन उतना दर्द नहीं होता जितना कि इसमें होता है। और एक दिन भी जहां फीवर शो हो गया, आपका लक्षण दिखाना शुरू किया, तो लगेगा कि बहुत दिन से बीमार हैं, बहुत वीक हो गए हैं। अब इसका उपचार क्या है? उपचार तो है कि जब भी आपको ये सारे लक्षण दिखने लगे तो आप डॉक्टर से सलाह लें। सबसे पहले डॉक्टर पास जाएं और उनको दिखाएं। बाय द वे, अगर आप डॉक्टर पास नहीं जाना चाहते, लेकिन आपके मन में संदेह हो रहा है, कुछ कुछ अगर सिम्टम दिख रहा है, तो आप चुपचाप एक प्लेटलेट टेस्ट करवा लें, 100-200 जो भी लगेगा दे करके आप ब्लड टेस्ट करवा लें, बोल करके उससे, ये पैथ लैब में, कि हमको डेंगू का संदेह लग रहा है, इसलिए प्लेटलेट टेस्ट कर दीजिए। वो डॉक्टर नहीं है, वो नहीं बताएगा कि आपको डेंगू है कि नहीं है, लेकिन आप इस डेटा को याद रखिएगा दिमाग में, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको डेंगू ही है कि राइनो वायरस, सर्दी खांसी सीजन चेंज वाला है। क्योंकि अगर 1.5 लाख तक भी है आपका, 4.5 लाख मैक्सिमम है, 1.5 लाख मिनिमम है हेल्दी का, लेकिन अगर इससे नीचे डाउन हो रहा है
तो आप समझिए कि प्रभावित हम हो गए हैं। और डॉक्टर के पास उसके बाद जाइए, लेकिन उससे पहले ही आप खाना पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें दवा से ज्यादा खान पान यानी प्लेटलेट्स को बढ़ाना है। आप जैसे भी बढ़ा सकते हैं, बिना दवा के भी। अगर आप 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हैं, तो अगर लगता है कि बिना दवा के भी हम रिकवर कर सकते हैं, तो आप खान पान सही कर लीजिए, लेकिन डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए तो बेटर रहेगा। और अगर 1 लाख से भी नीचे है, यानी कोई भी इतना में अगर आपका प्लेटलेट्स आता है, 1-1.5 लाख से नीचे अगर आता है, तो आप समझिए कि हमको डेंगू है और फिर डॉक्टर से परामर्श लेना है और साथ ही खान पान में सुधार शुरू कर देना है। अब खान पान में क्या सुधार करना है, इसकी ऐसे कोई विशेष दवा नहीं है, विशेष दवा नहीं चलती है, एक आध दवा ही चलती है। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 17 में मुझे खुद भी हुआ था डेंगू। मात्र एक दवा डॉक्टर दिया था, लेकिन खान पान में बिल्कुल जो भी होता है फॉलो किया था हमने। हाँ, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ये बात है। अब देखिए खान पान में क्या सुधार करेंगे, ये तो आप समझ गए। सिम्टम सर्दी खांसी से थोड़ा अलग होता है। प्लेटलेट्स काउंट हम टेस्ट करवा लेंगे, अगर थोड़ा भी लगता है डॉक्टर पास चले जाएंगे, परामर्श लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मन हो रहा है फिर भी टेस्ट जरूर करवाएंगे। रेंज आपको मालूम है नॉर्मल कि कितना होना चाहिए। 1.5 लाख से नीचे जहां सरक रहा है तो समझिए कि हम ग्रसित हो गए हैं, लेकिन 1 लाख तक है तो समझिए अभी हम हल्के हैं। इससे नीचे जाता है तो दिक्कत है, और 50 से नीचे जाता है तब तो बहुत दिक्कत है, और 20 से नीचे जाता है तो चलिए। अब खान पान में क्या सुधार करें, तरल पदार्थ, लिक्विड, नॉर्मल वाटर भी मन हो ना हो फिर भी पीना है। ORS घोल वो भी पीना है। मट्ठा अगर सही मिलता है, सड़ा हुआ मट्ठा नहीं, मीठा सही ताजा, वो भी पी लेना है। बकरी का दूध मिलता है वो भी पी लेना है। जूस वो भी पी लेना है। विटामिन सी जैसे ऑरेंज है, संतरा, कीवी, पपीता, ये सब भी खाना है। जितना खिला सके, यानी डाइट भरपूर लेना है, उसमें कमी नहीं करना है। तब हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर ज्यादा है आपको तो आप खाएं, वोमिटिंग हो जाए, फिर भी खाते रहना है। जैसे ही वोमिटिंग रुका समझिए कि हम रिकवर कर रहे हैं। बट टेस्ट पर डे फिर करवाना है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, निकल गया है, तो खान पान दवा डॉक्टर दे, लेकिन उसके बाद भी पर डे ये टेस्ट करवाना है कि काउंट मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर उसके बाद भी रिकवर नहीं हो रहा है तो फिर इसकी व्यवस्था हो जाएगी ना, पहले ही प्लेटलेट्स चढ़ाने का। और अगर रिकवर हो रहा है, मेरा काउंट बढ़ रहा है प्लेटलेट्स का, तो खान पानी भरपूर हम करते रहेंगे। और वोमिटिंग के बावजूद भी खाते रहना। हमने खाया वोमिटिंग हो गई फिर खाएंगे, फिर खाए वोमिटिंग हो गई फिर खाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। और वोमिटिंग जैसे ही रुकना शुरू हुआ या कम होना शुरू हो गया तो समझिए रिकवर कर रहे हैं आप। अब सबसे बड़ी दवा देखिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी पानी की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए। विटामिन सी चाहिए आपको, लिक्विड चाहिए ही, लिक्विड में यानी चूंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो पानी में तो सब कुछ पानी आ जाएगा। ORS घोल बनाइए पानी में ही, छाछ तो लिक्विड ही है, नारियल पानी लिक्विड ही है, इस तरह से आप पी सकते हैं। पपीते का पत्ता सबसे आसान, चूंकि गरीब लोग को भी हो सकता है, अमीर लोग को भी हो सकता है, मिडिल क्लास को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े किसी को भी हो सकता है। तो उस पपीता का पत्ता जो है उसका जूस बना करके, अगर 1 गिलास आप नहीं पी सकते तो 1-1 कप भी दिन भर में 2 बार 3 बार आप लीजिए। वोमिटिंग हो जाए फिर भी लीजिए, और नहीं हो अगर डाइजेस्ट हो जा रहा है तब तो बड़ी सुंदर बात। तो इसको आप आराम से ले सकते हैं।
और पपीता भी कच्चा, सब्जी भी, पका हुआ भी हर हाल में खा सकते हैं। क्योंकि कीवी वगैरह थोड़ी महंगी है तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं भी, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन पपीता और पपीते का पत्ता तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और ये रामबाण है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं बता रही, थ्योरी नहीं। तो ये हो गया आपका। और पर डे टेस्ट करवाते रहना है। काउंट बढ़ रहा है, ठीक है, डाइट सही रखना है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सब सुधार हो जाएगा। वीकनेस थोड़ा कई महीने तक रह जाता है ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो जाइएगा जल्दी। और क्या नहीं खाना है, आपका मन खराब लग सकता है फीवर से या कुछ भी वैसा, लेकिन कुछ वैसा तला भुना या जो क्या कहते हैं उसको आप लोग, चिप्स कुरकुरे, इस तरह का कुछ चाय कॉफी नहीं लेना है, वो वर्जित है। तो ये है आपका डेंगू फीवर। अभी इसका सीजन शुरू हो चुका है जुलाई से नवंबर तक या अक्टूबर तक, जब तक बरसात रहेगी होगा। ये एडीज फीमेल मॉस्किटो से के काटने से होता है। वो इसके ये मच्छर जो है इस पर ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स होते हैं पहचान के लिए। ये जमे हुए और फ्रेश वाटर में अंडे देती है, जिसमें ये सारे जगह कोई भी वैसा जगह हो सकता है। इसके काटने का टाइम सुबह 6 से 8, शाम 5 से 7, और रात में भी अगर लाइट जला के सोते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोनों याद रखना है कि नॉर्मल रेंज इतना है, इतना से अगर घटता है तो ये हल्का, ज्यादा गंभीर, और ये तो प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी। और आगे राम जाने ये लक्षण क्या क्या हो सकता है इसमें। और ये उपचार हो गया आपका। डॉक्टर से सलाह तो जरूरी है हर हाल में। तरल पदार्थ लें, पपीता कीवी संतरा यानी विटामिन सी वाले फल लें, पपीते के पत्ते का जूस भी पिए, दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, चाय न पिए, कॉफी न पिए, ये तला भुना न खाएं, या फिर क्या ये सब आप लोग चिप्स कुरकुरे खाते हैं, ये सब नहीं खाएं, इसका ख्याल रखना है। और मैं आप लोग के लिए बता दूं एक बात कि प्लेटलेट्स से ऐसा होता क्या है। प्लेटलेट्स याद कीजिए, आप लोग को याद होगा ब्लड क्लॉट बनाता है। तो बॉडी के अंदर वेन में भी कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, रप्चर या कुछ वैसा डैमेज हो गया तो उसको ब्लड क्लॉट करके ये रिकवर कर लेता है। लेकिन वही फैक्टर घट जाता है, तो घट जाता है तो फिर धीरे धीरे अंदर डैमेज होने लगते हैं वेन आर्टरीज वगैरह भी ना। और जिसके कारण ज्यादा होने पे ये त्वचा पर चकत्ते या दांत से खून आना, नाक से खून आना फिर स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में भी कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है शरीर में। इसलिए विटामिन सी डिटॉक्सिफाई के लिए और डिहाइड्रेशन रोकने के लिए लिक्विड, इधर वाटर और नारियल पानी और जूस और ओआरएस कुछ भी आप ले सकते हैं। आज इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे फिर अपने सब्जेक्ट मैटर पे। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, संपर्क कीजिए या शेयर कीजिए, ताकि मेरे इस वीडियो का कुछ लाभ हो सके। ओके, थैंक यू।